हेलो दोस्तों, तो चलिए आपके सामने फिर लेकर हाजिर हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो लगातार एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। रेलवे का फेवरेट सवाल कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने लेकर आए हैं जो कि इजी टू हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। आप उसको आराम से देखिए और सवाल को करने का प्रयास दोस्तों जरूर करिएगा, क्योंकि एनटीपीसी ऐसे सवाल को बार बार पूछता है। तो आप एक एक सवाल को खुद करिएगा, अगर नहीं हो तो फिर आप सॉल्यूशन को देखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहला सवाल से दोस्तों। ध्यान से आप पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला सवाल दोस्तों है कि 4 पद समानुपात में है। पहला, दूसरा और चौथा पद दोस्तों दिया हुआ है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये दोस्तों चौथा पद है। आपसे तीसरा पद पूछा है। दोस्तों एक बात बताइए, अनुपात और समानुपात आप पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं जानते कुछ कॉन्सेप्ट तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हमने पढ़ाया हुआ है अपने ही चैनल पर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप उसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए पहला है दोस्तों ये अनुपात और ये पहला, दूसरा दोस्तों दिया है और आपको दोस्तों तीसरा नहीं दिया है तो तीसरा x मान लिए और चौथा दोस्तों दिया हुआ है 33। तो ये हो गया दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, 22 गुना x बराबर 4 गुना 33 होता है दोस्तों। 11 दूना 22 हो गया दोस्तों, 11 दूना 22 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो x बराबर दोस्तों 6 आंसर हो जाएगा। यानी जो तीसरा पद है दोस्तों बड़े ही आराम से आप निकाल पाए। जो तीसरा पद है दोस्तों उसका आंसर 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका आंसर होगा। बड़े ही आराम से आप इसको कर पाए, है ना दोस्तों। ऐसे में ऐसा सवाल बनता है आपको तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती, ऐसा सवाल जो पूछता है वो इस तरह से ही बनाते हैं दोस्तों। आइए दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। क्या है कि दो संख्याओं का लौसौ लघुत्तम इनके महत्तम यानी मौसौ का 40 गुना है। यानी कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है इनके एचसीएफ का 40 गुना है दोस्तों। मान लेते हैं इस सवाल को, यहां देखिए, मान लेते हैं कि एचसीएफ x है दोस्तों, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 40x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बोला जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 40 गुना है। यानी अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम हो जाएगा 40x। बोलिए दोस्तों सही बात है। और बोला कि संख्याओं का गुणनफल 1440 है, 1440 है। आप कहेगा सर ये गुना क्यों किए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम का यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है उस दो नंबर के गुणनफल के बराबर भी होता है। यानी कि अगर दो नंबर ए और बी है तो ए बी का लौसौ गुना ए बी का मौसौ बराबर ए गुना बी होता, आप जानते हैं। तो यहां से अगर आपको x माने हैं आप मौसौ और आपसे मौसौ ही पूछा तो आंसर दोस्तों आ जाएगा x गुना x आ जाएगा x स्क्वायर। ये हो गया 1440 अब बट्टे 40, ये 0 0 कट गया दोस्तों और ये 36 बार में दोस्तों कट जाएगा। 6 चौक 24, 4 2 4 12 2 14। तो x स्क्वायर बराबर 36 हुआ, यानी ये दोस्तों 6 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, x बराबर 6 दोस्तों आंसर हो गया। यानी जो मौसौ आया दोस्तों इसका 6 आया, है ना। संयोगवश इसका भी ऑप्शन 6 ही सही था, इसका भी 6 ही सही था। तो मौसौ इस सवाल में क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों तीसरे सवाल को देखते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल जो एनटीपीसी लगातार पूछता है, ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने दोस्तों लेकर के हम आए हैं। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, देखिए कितना इजी सवाल है। कभी कभी रेलवे बहुत ही इजी सवाल पूछता है, कभी कभी क्या कुछ ही सवाल ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं। तो यहां आइए देखते हैं इस सवाल को। बड़ा ही आसान सा सवाल है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% अधिक है। दोस्तों अगर मान ले कि वो तीसरी संख्या 100 है तो जो दो संख्या है, पहली संख्या दोस्तों 140 हो जाएगी और दूसरी संख्या दोस्तों 160 हो जाएगी। कैसे दोस्तों, 40% अधिक 100 का 40% 40 होता है, इतना अधिक मतलब 140 और ये 60% अधिक दोस्तों यानी 160। तो आपसे पूछा पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। देखिए यहां एक गलती हो जाता है, स्टूडेंट जनरली उल्टा अनुपात निकालता है, आंसर गलत हो जाता है। आपसे पूछा पहली संख्या का दूसरी संख्या से, यानी आपको पहले जो देना है पहली संख्या देना है और जो बाद में देना है वो दूसरी संख्या देना है। यानी कि ये एग्जैक्टली यहां जो लिखा हुआ है 140 और 160, यही आपसे अनुपात पूछा हुआ। पहली संख्या का दूसरी संख्या से, यानी अनुपात मतलब भागा यानी से। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो ऐसा गलती नहीं करना। 0 से 0 गया, 7 दूना 14 होता है, 8 दूना 16 होता है। यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 7:8 हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी। अगर आप उल्टा करते 160 को 140 यानी पहले 160 लिखते फिर 140 लिखते तो अनुपात आता 8:7। आप ये आंसर बोलते सही है, लेकिन वो गलत हो जाता। आपसे वो क्लियरली बोला है पहली संख्या का दूसरी संख्या से, पहली संख्या का दूसरी संख्या से यानी भागा। इसको आप फिर से समझ लीजिए तो 7/8 यानी कि 7:8 हुआ। दोस्तों समझ में आया? यहाँ आइए एक अलग सा सवाल लिखिए, ये लाभ हानि पर है। क्या है कि पंकज 80 रुपये में 10 नींबू खरीदता है। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, है ना। देखिए पंकज क्या करता है दोस्तों, पंकज 80 रुपये में 10 नींबू खरीदता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 दर्जन नींबू किस मूल्य पर बेचने होंगे। दोस्तों 25% लाभ, तो 25% का मतलब कुछ नहीं हुआ 25/100 हुआ, 25 चौके 100 और 25 से कम 25 हुआ। यानी अगर वो दोस्तों 4 का खरीदेगा तो उसको 5 में बेचना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना। अगर 4 का खरीद के 5 में बेचता है तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। तो 80 रुपयों में 10 नींबू खरीदता है, तो यानी एक नींबू का कीमत 8 रुपया हुआ। यहां से समझने वाली बात है कि नहीं है। 80 रुपया में जब वो 10 नींबू खरीदता है तो वो एक नींबू 8 रुपया में खरीदा होगा। तो आपसे 1 दर्जन, और 1 दर्जन को सबको पता है मतलब 12 गो नींबू। तो अगर दोस्तों 1 गो नींबू का कीमत 8 रुपया पड़ता है तो 12 गो नींबू का कीमत दोस्तों 96 रुपया पड़ेगा। तो वो कितना में बेचेगा जिससे कि उसको 25% लाभ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों देखिए 4 में खरीद के 5 में बेचेगा तो 25 का प्राप्त हो जाएगा उसको लाभ। तो दोस्तों एक बात बताइए कि 4 जो है 5 यानी कि 4 में खरीद के 5 में बेचेगा तो 25 का लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों 1 के लिए कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। और 96 के लिए कितना हो जाएगा, आप 96 से गुना कर दीजिएगा। समझ में आया दोस्तों? यानी कि 4 रुपया में खरीद के 5 रुपया में बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। तो 96 में खरीदा तो कितना में बिकेगा, तो 1 का निकाल लिए 96 से गुना कर दिए। बड़ा ही आसान दोस्तों। तो 4 एकम 4 हो गया, 4 से कटिए, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 पंचे कितना हो, 24 चौके कितना होता है 96 हो जाता है। तो 24 पंचे 120 यानी वो 120 में उसे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए। बड़ा ही आसानी से आप सवाल को कर पाए दोस्तों। समझ में आया ना, मजा आ रहा है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखते हैं और ऐसे करके लगभग 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे जो बहुत ही बेहतरीन सवाल होते हैं रेलवे एनटीपीसी और बाकी रेलवे के एग्जाम्स के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 12/5, 21/6, 9/4 तथा 18/3 का दोस्तों मौसा ज्ञात करना है। आपको पता है जब भी ये बट्टे में दिया रहता है यानी कि परिमेय के फॉर्म में दिया रहता है, यानी बट्टे के फॉर्म में p/q के फॉर्म में, तो आपको जब मौसा पूछेगा तो अंश, सभी अंश का मौसा और सभी हर का लौसा। ठीक है दोस्तों। और जब सभी का लौसा पूछेगा तो अंश का दोस्तों लौसा और नीचे वाले हर का दोस्तों मौसा। लेकिन आपसे पूछा है HCF पूछा है यानी मौसा पूछा है सभी का, तो ऊपर वाले का मौसा यानी कि 12, 21, 9 और 18 का मौसा निकालिए और 5, 6, 4 और 3 का दोस्तों लौसा निकालिए। तो बहुत ही जल्दी करिए। आप कैसे कर सकते हैं, 12 को लिखिएगा 3 चौके 12, 21 को लिखिएगा 3 सत्ते 21, 9 को लिखिएगा 3 गुना 3, 18 को लिखिएगा 3 गुना 6 यानी आप लिखिएगा 3 गुना 2 गुना 3। तो सब में देखिए 3 आ रहा है, 3 3 3 यानी कि सबसे जो मैक्सिमम कॉमन होता है वही तो हमारा क्या होता है HCF होता है। फुल फॉर्म ही होता है HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे जो कॉमन आ रहा है हाईएस्ट वो दोस्तों 3 ही आ रहा है। आप कहेगा सर 6 भी तो है, तो 6 यहां है, इसमें कहां है, तो मौसा निकालने आप जानते हैं ऑलरेडी। तो इसका मौसा आ गया दोस्तों 3, ऊपर वाले का मौसा आ गया 3। अब लघुत्तम की बात करते हैं तो 5 को तो दोस्तों चलिए 1 गुना 5 लिखेंगे, 6 को लिखिएगा 2 गुना 3 और 4 को लिखिएगा 2 गुना 2 या फिर 2 का स्क्वायर और 3 को 3 ही लिखिएगा। तो इसका लॉस दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 को 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहां 2 को तो 2 ऑलरेडी ले चुके हैं तो 1 को 2 लेने की जरूरत नहीं है। यहां हो जाएगा 4 तिया 12, चूंकि 3 ले चुके हैं हम 3 नहीं लेंगे, 4 तिया 12 पंचे 60 हो गया दोस्तों। तो इसका लघुत्तम, नीचे वाले का सभी का लघुत्तम यानी हर का लघुत्तम 60 हो गया, अंश का महत्तम यानी HCF 3 हो गया। अगर इसको काटिएगा तो 3
तीन एकम तीन, 20 तिया 60, यानी जो मौसा यानी HCF आया इस पूरे का वो आया 1/20 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों, बड़ा ही आसानी से आप कर पाए। यहां देखिए 6 नंबर सवाल कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ऐसा सवाल से पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग किए हुए थे, जिसमें कि रेलगाड़ी एक खंभा को पार करने में कितना समय लगाएगी, ऐसा सवाल था। तो ये सेम सवाल है, थोड़ा सा आपको सिर्फ इसमें पूछा हुआ है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यानी कि दोस्तों अगर ये खंभा है और रेलगाड़ी इस तरह की है, लंबाई पता नहीं, लंबाई तो आपको निकालना ही है, तो ये पूरा पार करने में दोस्तों लगा रही है 9 सेकंड का समय। यानी कि ये पूरा दूरी तय करने में 9 सेकंड का समय लग रहा है और उसकी चाल कितनी है दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये दूरी कितना है निकालने के लिए दोस्तों, यानी ये यहां से पूरा ये चल के यहां आ जाएगा, मतलब अपने दूरी के बराबर ही, अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है दोस्तों, चाल गुना समय। और एक सावधानी रखिएगा, आपको समय सेकंड में दिया है लेकिन चाल दोस्तों दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा को आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगा। जब मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा तो समय आपका सेकंड में दिया हुआ है और जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो मीटर में आ जाएगा। समय आपका दोस्तों 9 सेकंड है। अगर आप इसको चेंज नहीं करते तो समय को ही आप घंटा में चेंज कर लेते और फिर आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता सही आंसर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो जो आता आपको किलोमीटर में आता। ये सब छोटी छोटी बात आप जानते हैं। तो कैसे कटेंगे दोस्तों, 9 दूना 18 हो गया और 2 से दोस्तों ये 60 दूना 120 हो गया। तो 60 गुना 5 दोस्तों कितना हो गया 300 मीटर, यानी दूरी 300 मीटर हुआ, यानी रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों 300 मीटर होगा। इसका आंसर आप बड़े ही आसानी से बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन, ऐसा सवाल आप पहले भी कर चुके हैं, मैंने कराया है आपको पहले के वीडियोस में, कि आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो दोस्तों जनरली ऐसा सवाल 2 वर्ष 3 वर्ष और मैक्सिमम 4 वर्ष तक ही पूछता है। सबका ट्रिक है, आपको दोबारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 2, 3 और 4 वर्ष वाले सवाल करवा देंगे दोस्तों। इसको बेसिक फार्मूला से करने पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, टाइम टेकिंग होता है। तो 2 वर्ष के लिए आपको पहले भी बताएं, सुनिए, जो भी मूलधन है, मूलधन दोस्तों 3000 है, 2 वर्ष के लिए कुछ इस तरह से लीजिए और ब्याज जब वार्षिक संयोजित हो रहा है तो 2 वर्ष में ब्याज जब वार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्ष के लिए ऐसे करते हैं। और रेट कितना है दोस्तों 5% है, दर जो है दोस्तों 5% है। 5% का मतलब दोस्तों होता है 1/20। तो ये जो मूलधन है एक बार यहां 1/20 गुना करिए, एक बार यहां 1/20 गुना करिए, जो भी आता है दोनों तरफ लिखिए। ये आपका आता है साधारण ब्याज, फिर एक बार और जो आएगा उसका 20% लीजिएगा, यानी 1/20 करिएगा तो आपका आ जाएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज। तो 300 का 1/20 दोस्तों हो जाएगा 150। देखिए अगर आपको नहीं चमक रहा है तो 3000 का 1/20, 0 से 0 गया और 300/2 यानी 150, तो यहां भी 150 दोस्तों आया। ठीक है, अभी जो आपका आया है ये साधारण ब्याज है दोस्तों। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ बढ़ेंगे तो 150 का दोस्तों 20 यानी 1/20, 150 का जब दोस्तों आप 1/20 करिएगा, 0 से 0 गया, 15/2 दोस्तों आ जाएगा 7 रुपया 50 पैसा। सपोज अगर 15 रुपया है 2 से भागा दीजिएगा तो 7 रुपया 50 पैसा या 7.5 कर लीजिए। तो आपसे दोस्तों ये नहीं पूछा, आप क्या करिएगा 150 जोड़ के 300 करिएगा, 3000 में 300 जोड़िएगा 3300, तो 3307 रुपया 50 पैसा। आप डायरेक्ट देखिएगा ऑप्शन ए सही करके चलाइएगा, आपका गलत हो जाएगा सवाल दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपसे टोटल मिश्र धन यानी परिपक्वता मूल्य आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा सिर्फ क्या कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों क्या होगा। आपसे सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज यानी टोटल ब्याज पूछा है। तो ब्याज हो जाएगा दोस्तों 150 गुना 2 यानी 307 रुपया 50 पैसा, यानी कि 307 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर बी लोक रहा है दोस्तों। बहुत ही आराम से आप सवाल को कर पाए, थोड़ा सा सावधानी बरतना है जल्दी जल्दी में, क्योंकि जो आंसर गलत आने वाला रहता है वही आपके ए नंबर ऑप्शन में रहता है। तो आप सावधानी बरतेंगे दोस्तों, ठीक है।
यहां आ जाइए, एक सवाल को और देखिए कि 18 आदमी एक टैंकर को 25 दिनों में बनाते हैं। 18 आदमी एक टैंकर को 25 दिनों में बनाते हैं, तो 10 आदमी इसी टैंकर को कितने दिनों में बना सकते हैं? दोस्तों चलिए देखते हैं। 10 आदमी एक टैंकर को दोस्तों 25 दिनों में बनाते हैं। ऐसे सवाल को कि इतना काम को ये आदमी इतना दिन में करेगा और काम इतना है, मजदूरी इतना, ऐसे सवाल आप जानते हैं। एक फॉर्मूला, एक मेथड एक्चुअली है जिसको हम लोग बोलते हैं एमडीएच मेथड। एमडीएच मेथड आप नाम सुने हैं। अगर आप टाइम एंड वर्क अच्छा से नहीं पढ़े हैं, इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो आएगा वो पूरा कंप्लीट आएगा वीडियो टाइम एंड वर्क का। दोस्तों आपको बहुत बेटर तरीके से समझा देंगे, आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको एक एक चैप्टर मैथ्स का बहुत बेटर तरीके से समझाया जाएगा इस नेक्स्ट स्टडी चैनल पर। दोस्तों एमडीएच, एम होता है मेन, यानी कितना आदमी या औरत बच्चा मिलकर काम कर रहा है, डे यानी कितना दिन में, और एच यानी आवर यानी कितना घंटा प्रतिदिन काम करके, और नीचे यहां पे डब्ल्यू भी आता है, एक काम किया आधा काम, तो यहां पे तो काम टोटल एक ही है, तो इसलिए हम डब्ल्यू का यूज नहीं करेंगे। 18 आदमी एक टैंकर को 25 दिनों में बनाते हैं, तो घंटा फंटा यहां नहीं है कितना घंटा काम करके, तो 18 आदमी एक टैंकर को कितने दिनों में दोस्तों? 25 दिनों में बनाते हैं। तो आपसे पूछा है कि 10 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे, तो 10 आदमी मेरे भाई x दिनों में बनाएंगे। x बराबर आप इसको बट्टे खींच लीजिए या फिर आप यहां काटिए, 2 पंचे 10, पंचे 25, 2 नम्मा 18, यानी दोस्तों आपका x बराबर आ गया 9 पंचे 45, और ये क्या था? दिन था, यानी 45 दिन यानी 45 डेज में 10 आदमी मिलकर पूरा का पूरा टैंकर बना देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हो गया। एमडीएच करते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है ना, बड़ा ही आसानी से आप कर पाए। तो चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 9 और 10 करते हैं। इसके बाद आपके सामने फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें भी हम लोग कुछ सवाल लेंगे एनटीपीसी के दोस्तों, ठीक है। तो लगातार आप वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, एक पानी के टैंक में, देखिए टैंक पाइप एंड सिस्टम का सवाल होता है, टाइम एंड वर्क भी आप जानते हैं, सवाल बहुत सारा किए हम लोग। तो इस सवाल को हम पढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज करके खुद करने का प्रयास करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस आप लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या लिखा हुआ? एक पानी के टैंक में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र अकेला टैंक को 8 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र अकेला टैंक को 12 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है, यहां स्थिर सवाल में लिखा हुआ था, स्थिर है दोस्तों लिखना चाहिए, तो यानी कि एक ही रेट से दोस्तों पानी बह रहा है, यानी कैसा नहीं कि कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोनों छिद्रों से एक साथ पानी रिसने पर बर्तन कितने मिनट में खाली हो जाएगा? दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप खुद करने का प्रयास करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर आप किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सका आपसे तो बढ़िया से देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। दोस्तों 2 छिद्र है, एक आपका होल 1 हुआ, एक होल 2 हुआ, यानी 2 होल है 2 छिद्र है, जो कि एक दोस्तों 8 मिनट में खाली कर देता है। देखिए एक 8 मिनट में, दूसरा 12 मिनट में, तो एक 8 मिनट में, दूसरा 12 मिनट में, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों 24 आ जाता है। 8 तिया 24, 12 दूना 24 है ना दोस्तों, एलसीएम 24 आ जाता है। अगर आप 8 से भागा दीजिएगा तो 8 तिया 24, 12 से भागा दीजिएगा दोस्तों तो 12 दूना 24, तो ये दोनों मिलके का काम है, यानी कि 3 और 2 5 हो गया। तो पूरे जो टंकी है दोस्तों वो 24/5 इतना देर में खाली होगा, इतना मिनट में। इसको आप चेंज कर लीजिए, 5 चौके 20, 4 बच गया और 4/5, यानी 4 मिनट, 4.4/5 मिनट में पूरा का पूरा दोस्तों क्या हो जाएगा? टैंक खाली हो जाएगा। अगर आप सेकंड में सोचिएगा तो 4 मिनट हुआ, 60 से गुना करिएगा तो 48 सेकंड हुआ, यानी 4 मिनट 48 सेकंड, यानी 4.4/5 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर होता है। यानी इसी में अगर भरने और खाली करने वाला होता तो भरने को प्लस से दिखाते हैं, खाली करने वाला माइनस को दिखाते, माइनस से दिखाते हैं, और दोनों को घटा करके भागा देते दोस्तों। बड़ा ही आसानी से आप ऐसे सवाल को कर पाएंगे, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों देखिए 10वां क्वेश्चन को, बड़ा ही लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसका क्या है,
बड़े, कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, वही बात है। सवाल है भौकाल सा लंबा, लेकिन है सवाल में कुछ हो नहीं। और ऐसा सवाल को तो हम मुंह की खानी करा चुके हैं, इसको तो हम लोग उड़ा चुके हैं बहुत पहले। ऐसे ऐसे सवाल को जो एनटीपीसी के पुराने सीरीज किए हुए थे, कुछ वीडियो जो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे देखिएगा आप। तो यहां लिखा हुआ है कि 2 बसें एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है। यानी कि एक बस चला, 5 मिनट जब हो गया तो दूसरा चलने ही वाला होगा। ठीक है, जो दोनों बस की चाल है दोस्तों वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकालना है से चलना होगा, जिससे वह दोनों बसों से 3 मिनट के अंतराल पर मिल सके। दोस्तों पहले सवाल को बढ़िया से समझ लीजिए, आप हवा में सवाल को उड़ाएंगे। ये रहा दोस्तों घर, ये है सपनों का घर। यहां से दोस्तों निकला 2 गो बस, एगो बस दोस्तों निकल गया और जब निकला होगा उसको 5 मिनट हो गया है, तब दूसरा बस निकलने वाला है। यानी पहला बस जो दोस्तों निकला होगा तो 5 मिनट में वो कितना दूर गया दोस्तों, पहले ये निकाल लीजिए। तो 5 मिनट में कितना दूर गया ये तब निकाल पाएंगे हम जब बस का चाल पता हो, और बस का चाल दिया होगा दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो दूरी है दोस्तों, यानी पहला बस कितना दूरी तय किया है, इतना कितना दूर गया है घर से, वो निकालने के लिए आप जानते हैं दूरी जो होता है दोस्तों चाल गुना समय। तो चाल है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दोस्तों 5 मिनट। आप गुना करके लिख दीजिएगा 50, हो जाएगा गलत क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय आपको मिनट में है। आपको समय भी घंटा में बदलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, 60 से भागा देना पड़ेगा। जरौ से जरौ गया, बच गया 5/6 किलोमीटर। दोस्तों 5/6 किलोमीटर बस चल चुका है, यानी बस चल चुकी है इस घर से। अब ये बस चलने ही वाला होगा, इसी बीच एंट्री होता है एक महिला का, जो यहां से आ रही थी चल के, यहां पे उसको बस मिल गया। अब कितना भी चाल से आ रही है हमको कोई मतलब नहीं, दौड़ के आए कि चल के आए मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे वो बस इसको यहां मिली है, अब ये किस चाल से चलेगी कि उसको 3 मिनट के बाद ये बस मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां सबसे समझने वाली बात है, जब ये महिला चल रही है, जब ये महिला चलना शुरू करेगी तो क्या बस रुका हुआ रहेगा? नहीं रहेगा रुका हुआ, बस भी चलने लगेगी। तो बस जब चलने लगी, इधर से चले बस, इधर से चले महिला, तो दोनों चल के कितना दूरी तय करेगा? टोटल दूरी कम थोड़े होगा, ये यहां से चलेगा, ये यहां से चलेगा, दोनों मिलकर दूरी कितना कवर करेगा दोस्तों? 5/6 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा। लेकिन चाल क्या होगा दोस्तों? इसका जो चाल है, इसका जो चाल है, दोनों का चाल जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल दोस्तों जुड़ जाता है। क्योंकि बताइए अगर महिला उधरे भागने लगती, ये बस भागने लगता, तो उसको कवर करने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन दोनों एक ही तरफ से आ रहा है, अगर हमको एक आदमी से मिलना हो, एक आदमी यहां, ये रुका हुआ है, तो इसको चलने में यानी ज्यादा समय लगेगा मिलने में, लेकिन ये भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, तो कम समय लगेगा। यानी चाल दोनों का दोस्तों जुड़ जाता है, ये बेसिक सी बात है। तो चाल दोस्तों इस बस का भी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, महिला का मान लिए हम x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी कितना चलना है दोस्तों? 5/6 चलना है। तो दोस्तों दूरी बटे चाल आपको लिख देते हैं एक बार, दूरी बटे चाल दोस्तों होता है समय, और दूरी आपका है 5/6, और चाल दोस्तों है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल, महिला की चाल पता नहीं, तो x किलोमीटर प्रति घंटा यानी 10 + x। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? गुना में 6 × 10 + x कैसे हो गया? आप 5/6 भागा 10 + x करते तो वो उलट के गुना ही हो जाता, नीचे 10 + x दोस्तों। तो आपका हो गया ये दूरी बटे चाल बराबर समय। कितना देर में मिलाना है दोस्तों? 3 मिनट में मिलाना है। तो आप 3 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, घंटा में बात हो रहा है, तो 3/60 काटिएगा दोस्तों, 1/20 आ जाएगा।
यानी कि 5/6 इंटू 10 प्लस एक्स बराबर 1/20। एक बार तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो दोस्तों बन जाएगा 6 इंटू 10 प्लस एक्स बराबर 20 पंचे 100। यहां से आपका बनेगा 10 प्लस एक्स बराबर 100/6 यानी 50/3 हो जाएगा दोस्तों। और 10 से वहां पे आप घटा दीजिएगा एक्स में, तो आप क्या निकल जाएगा दोस्तों 50/3 माइनस 10 यानी हो जाएगा दोस्तों 20/3। और 20/3 3 छक्के 18 2/3 यानी 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस महिला को चलना पड़ेगा। यानी 6.2/3 ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हुआ। समझ में आया दोस्तों। आपको इसी तरह से मिलेगा रेलवे एनटीपीसी का बहुत सारा सीरीज सवाल का जो हम लोग लगातार लेकर आपके सामने आते रहेंगे। बस आप वीडियो को रेगुलर देखिएगा क्योंकि डेली आपके सामने ऐसा वीडियो आने वाला है। वीडियोस को फैलाते रहिए अपने दोस्तों के साथ ताकि जो भी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उन तक सही कंटेंट पहुंचे और वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी अच्छा कर पाए और वीडियो को देख पाए, दोस्तों के साथ शेयर कर पाए। आप इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।